अगर आपके घुटनों में दर्द है, चलने फिरने में आपको कठिनाई होती है, दवाइयाँ ले लेके आप थक चुके हो और बिना दवा लिए आपसे 4 कदम भी नहीं चला जाता है, तो मेरे बताए हुए योग अभ्यास आप कीजिए। घर पे रह के चेयर पे बैठ के आप कर सकते हैं। ये योग अभ्यास उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनका काम ज़्यादातर बैठे रहने का है, सीटिंग का जिनका काम है, तो वो लोग जब भी उनको ब्रेक मिले, जब भी उनको थोड़ा फ्री टाइम मिले, तब वो चेयर पे बैठ के योग अभ्यास कर सकते हैं। तो उनके घुटनों का जो दर्द है वो धीरे धीरे 15 दिन में ही आपको लगेगा कि हाँ, कि थोड़ा बहुत हमें रिलीफ मिलना चालू हुआ है। और फिर जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके घुटनों के दर्द में आपको काफ़ी ही अच्छा आराम लगने लगेगा। तो जो लोग चेयर पे बैठे रहते हैं, नीचे बैठ नहीं पाते, उनके लिए तो अच्छा है, वो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जिनका काम है सीटिंग का, बैठ के काम करने का, तो उनको जब भी टाइम मिले तो वो ये योग अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो भी आप इसको कीजिएगा, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके पैरों में बेहतर होगा तो लाइफ में भी आपको घुटनों का दर्द नहीं होगा और जो स्टिफनेस है आपके पैरों की वो भी दूर हो जाएगी। तो जिनको घुटनों में दर्द है उन्हें तो ये करना ही है। जिनको घुटनों में दर्द नहीं है, जिनकी सीटिंग का ज़्यादा काम है, बैठे रहने का जिनका काम है, वो भी अगर इसको करते हैं तो पैरों की स्टिफनेस चली जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन पैर का बेहतर हो जाएगा। तो एक जो ताजगी पैरों में जिसको बोलते हैं ना एनर्जी, वो एनर्जी आपके पैरों में आ जाएगी। एक ताजगी एनर्जी का एहसास आपको अपने पैरों में होगा। तो दोनों पैरों को आपको करना क्या है, पंजे जमीन पर रहेंगे और आपको एड़ी को ऊपर उठाना है। यहाँ पे आपको कम से कम 5 सेकंड का होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, फिर नीचे, फिर दोबारा पंजे नीचे रहे, एड़ी को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5, फिर नीचे, फिर दोबारा एड़ी को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5, फिर सामान्य, फिर दोबारा एड़ी को हम ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको कम से कम स्टार्टिंग में सिर्फ 20 बार करना है और धीरे धीरे आप इसका टाइम बढ़ाएंगे अपनी कैपेसिटी, अपने टाइम के अनुसार। तो आप देखेंगे आपके जो घुटनों का दर्द है वो 15 दिन में ही आपको लगेगा कि आराम हो चुका है। और आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पैर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, पैरों का दर्द चला जाएगा और सारी स्टिफनेस आपके पैरों की भाग जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज के लिए पैर को ऊपर उठाएंगे, पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर नीचे 1 2 3 4 5, फिर पंजों को ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, फिर पंजों को नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, दोबारा हम पंजों को ऊपर की तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5। योग अभ्यास में स्टे का बहुत बड़ा अहम रोल है। तो जब भी योग अभ्यास करते हैं कुछ देर स्टे जरूर कीजिएगा। 5 सेकंड का तो कम से कम कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा करना, लेकिन 5 सेकंड का तो आपको करना ही है। तो ये योग अभ्यास ऐसे हैं कि अगर आप टीवी के सामने बैठे हो तो चेयर पे बैठ के आप योग अभ्यास कर सकते हो। इसे कभी भी कर सकते हो, कोई रूल नहीं है। जब आपका मन करे, जब आप फ्री हो। और टीवी अगर देखते देखते करना चाहते हो तो आपका टीवी देखना, योग करना दोनों काम हो जाएंगे। तो आपके जो पैर मजबूत होंगे, एक मजबूती पैरों में आएगी, एक ताजगी बनी रहेगी पैरों में। मैं ताजगी यहाँ बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब पैर में एक सुनपन पैरों में बना रहता है, एकदम जिस तरह अपना मूड हमेशा कई बार मुरझाया मुरझाया रहता है, कोई फूल जैसे मुरझा जाता है, वैसे ही जब हमारे पैरों में प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो वो भी एक मुरझाए से रहते हैं। उसमें वो ताजगी, वो उत्साह पैरों में नहीं रहता, चलने को मन नहीं करता है। लेकिन जब पैरों में ताकत रहेगी, एक स्टेमिना पैरों में बना रहेगा, तो आपका चलने का, भागने का, दौड़ने का या कुछ काम करने का मन करेगा।
इसलिए मैं बार बार मैं बोल रही हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ताजगी पैरों में बनी रहेगी और घुटनों का दर्द आपका ठीक हो जाएगा। 15 दिन करके लगातार करके देखिएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, 15 दिन बाद आपको लगेगा कि हाँ, इसका जो रिजल्ट आ रहा है और इसे आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके जो घुटनों का दर्द है वो ठीक हो जाएगा और स्टिफनेस अगर है वो तो चली जाएगी, वैसे भी पैरों की ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। तो अब हम तीसरा योगाभ्यास करते हैं, बातें थोड़ा कम करते हैं। तो पैरों को यहाँ से पकड़ लेंगे घुटनों के नीचे से और पैर को ऊपर करेंगे 1 2 3 4 5। फिर पैरों को नीचे दबाना है 1 2 3 4 5। फिर पैरों को ऊपर 1 2 3 4 5। फिर नीचे 1 2 3 4 5। फिर पैर को ऊपर 1 2 3 4 5। फिर नीचे 1 2 3 4 5। 3 योगाभ्यास मैंने आपको बताए। अब मैं आपको चौथा योगाभ्यास बताती हूँ। इसी तरह पैर को पकड़ लेना है घुटनों के नीचे और पैर को सर्कल बनाना है, गोल गोल घुमाना है। इसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ हमें घुमाना है। दोनों पैर से करना है, चाहे दर्द आपके एक पैर में है तो भी आप दोनों पैर से करेंगे। तो ये योग अभ्यास इतने अच्छे हैं कि चेयर पे बैठकर और आपके जो घुटनों का दर्द है वो भाग जाएगा। योग अभ्यास के लिए पैर को पकड़ेंगे और इसको दबाएंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर दोबारा 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर तीसरी बार 1 2 3 4 5। ऐसे कम से कम आपको 20 बार करना है। आज मैंने आपको 5 योग अभ्यास बताए। पांचों ही योग अभ्यास आपके घुटनों के दर्द में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो इसको अपने रूटीन में शामिल कीजिए और आपके जो घुटनों का दर्द है वो 15 दिन में ही छूमंतर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगी, तब तक धन्यवाद।